हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिमित् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। 13 चैप्टर कर रहे हैं हमने, पहले 26 श्लोक कर लिए, आज 27 से स्टार्ट करेंगे। यावत् संजायते किंचेत्, यावत् संजायते किंचेत् चेत् सत्वं स्थावर जंगमम्, सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् स्थावरजङ्गम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगा तद्विधि भरतर्षभा, तद्विधि। तद्विधि सभा। भरतर्षभा तत्सत। ट्रांसलेशन, कोई वॉलंटियर ट्रांसलेशन और पॉपर पढ़ने को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, प्लीज रीड कीजिए। Translation. O chief of the Bharatas, know that whatever you see in existence, both the moving and the non-moving, is only a combination of the field of activities and the knower of the field. Purport. Both material nature and the living entity, which were existing before the creation of the cosmos, are explained in this verse. Whatever is created is but a combination of the living entity and material nature. There are many manifestations like trees, mountains, and hills which are not moving, and there are many existences which are moving, and all of them are but combination of material nature and the superior nature, the living entity. Without the touch of the superior nature, the living entity, nothing can grow. The relationship between the material nature and spiritual nature is eternally going on, and this combination is effected by the Supreme Lord. Therefore, he is the controller of both the superior and inferior natures. The material nature is created by him, and the superior nature is placed in this material nature, and thus these activities and manifestations take place. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। तो कृष्णा अर्जुन को बता रहे हैं, अभी हमने इस चैप्टर में जो अर्जुन के क्वेश्चन थे उसके रिस्पांस में देखा, कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं। और मेनली किन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेनेशन हुई है? शरीर, जो कि फील्ड ऑफ एक्टिविटी है, क्षेत्र है। फिर शरीर के बारे में जो जानता है, नोअर, जिसका जिसके अंदर जीव हो गया और आत्मा और परमात्मा दोनों आ गए, दोनों नोअर हैं, लेकिन दोनों इंडिविजुअल अलग हैं, दोनों में फर्क है। और अभी यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि जो भी आप देख रहे हो पूरी सृष्टि में, संसार में, चाहे वो चर हो या अचर हो, मतलब चल रहा हो या नहीं चल रहा हो, स्थावर हो या जंगम हो। स्थावर मतलब मूविंग, जंगम मतलब, सॉरी, स्थावर मतलब नॉट मूविंग, जंगम मतलब मूविंग। और ये सारी चीजें हो क्या रही, कॉम्बिनेशन ऑफ द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज, मतलब ये जो क्षेत्र, जो क्षेत्र है मतलब बॉडी, और क्षेत्रज्ञ नोअर ऑफ द बॉडी, उनका कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से सारी सृष्टि में चीजें जो है, लिविंग एंटिटीज सारी आप देख रहे हो। ठीक है, प्रभुपाद यही चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कितनी सारी चीजें हम आसपास देखते हैं, ट्रीज जो कि मूविंग नहीं है, और कितने सारे लिविंग बीइंग्स जो कि मूविंग हैं। वो सारे के सारे जो है कॉम्बिनेशन है मैटर और लिविंग एंटिटीज। आत्मा, आत्मा जब मैटर टच में आते हैं तो उससे ही सारा का सारा बन रहा है मैनिफेस्टेशन। ठीक है, हम आगे चलेंगे। अभी सम्मम सर्वेषु भूतेषु, सम्मम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, तिष्ठन्तं तिष्ठन्तं परमेश्वरं Parmeshwaram विनाश्यत्स्व अविनाश्यन्तं, विनाश्यत्स्व अविनाश्यन्तं Avinashwatyam नापश्यति स पश्यति।
या या पश्यति पश्यति स स पश्यति. पश्यति. ओके, कौन पढ़ेगा ट्रांसलेशन और पर्पट इसका? कौन वॉलंटियर करेगा? I can read. हाँ जी, पढ़. Translation. One who sees the super soul accompanying the individual soul in all bodies and who understands that neither the soul nor the super soul within the destructible body is ever destroyed actually sees. Purport. Anyone who, by good association, can see three things combined together: the body, the proprietor of the body or individual soul, and the friend of individual soul is actually in knowledge. Unless one has the association of a real knower or spiritual subjects, one cannot see these three things. Those who do not have such association are ignorant. They simply see the body and they think that when the body is destroyed, everything is finished. But actually, it is not so. After the destruction of the body, both the soul and the super soul exist, and they go on eternally in many various moving and non moving forms. The Sanskrit word Parameshwara is sometimes translated as the individual soul because the soul is the master of the body, and after the destruction of the body, he transfers to another form. In that way, he is master. But there are others who interpret this Parameshwar to be the super soul. In either case, both the super soul and the individual soul continue. They are not destroyed. One who can see in this way can actually see what is happening. Hare Krishna. हरे कृष्णा. थैंक यू वेरी मच. तो यहाँ पे बता रहे हैं वन हु सीज द सुपर सोल अकम्पनिंग द इंडिविजुअल सोल इन ऑल बॉडीज, who understand that neither the soul nor the super soul within the body, within the destructible body is ever destroyed, actually sees. यह पश्यति स पश्यति. जो इस तरीके से देखता है वही असली में देखता है. किस तरह से देखता है? इस तरीके से कि आत्मा और परमात्मा दोनों इस शरीर में हैं और ये दोनों के दोनों का अंत कभी नहीं होता और शरीर का अंत हो जाता है. इस चीज़ को समझना, फॉलो करना और प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना ये बहुत ज़रूरी है. पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि अगर हमारा संग अच्छा होगा तो हमें ये दृष्टि दिखेगी. ये जो देखने की कला है ये सुनने से आती है. अच्छी संगति में जब हम सुनते हैं शास्त्रों को तो हमें ये कला आती है कि सब चीज़ों को सही तरीके से देखा जाए. या पश्यति स पश्यति. जो इस तरीके से देखेगा वही सही मायने में देख पा रहा है असलियत के. अगर अच्छी संगति नहीं होगी तो स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में हमारा ध्यान नहीं जाएगा. जिस संगति में होंगे वही संगति हमारे दिमाग में होगी. जो आसपास के लोग बोलेंगे, करेंगे, बताएंगे उसी तरफ ध्यान जाएगा. और ज़्यादातर लोग भगवत गीता के ज्ञान को समझ नहीं सकते, उसके बारे में बोलते नहीं हैं, उसके बारे में शेयर नहीं करते हैं, तो नेचुरली दूसरी इधर उधर की बातें जो है वो शेयर होती हैं और उसी को हमारा फोकस जाता है माइंड का. और इससे एक्चुअली हम कई बार डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो अपने रेगुलर रूटीन से हट के एक स्पिरिचुअल एसोसिएशन भी लें जिसमें हम सही तरीके से देख सकें. तो ऑर्डिनरी लोग ये सोचते हैं कि जब एक बार ख़त्म हो गया शरीर तो सब खत्म हो गया, मगर एक्चुअली ये सही नहीं है. जो शरीर है वो ख़त्म हो जाता है लेकिन आत्मा रहती है और आत्मा के साथ हमेशा कंपनी करती रहती है परमात्मा. और वो अगले शरीर में चले जाते हैं. संस्कृत वर्ड परमेश्वर कई बार यूज होता है. Parameshwar is sometimes translated as the individual soul because the soul is the master of the body, and after the destruction of the body he transfers to another form. In that way he is the master. But there are others who interpret this Parameshwar to be super soul. In either case both super soul and individual soul continues. तो परम ईश्वर का अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग मतलब होता है. कई जगह परमेश्वर मतलब कि परमात्मा, सुपर सोल, और कई बारी परमेश्वर को
जीव के लिए भी यूज किया जाता है, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभु। लेकिन जो भी हो, दोनों के दोनों इटर्नल हैं और उनका डिस्ट्रक्शन कभी नहीं होता। One who sees in this way can actually see what is happening. तो जो ऐसे दृष्टि से देखते हैं उनको सही में पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक आज जो हमने डिस्कस किया उसमें से किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, नेक्स्ट चलेंगे नेक्स्ट श्लोका पे। सम्मं पश्यन् हि सर्वत्र Sammam pashyanti hi sarvatra समाविष्टम् ईश्वरं समाविष्टम् samavishtamishwaram नाहि नस्ति आत्मनात्मानं nahi naste atma ततो natmana याति परां गतिम्। tato yati paragatam. कौन पढ़ेगा इसका ट्रांसलेशन और पर्पट? I can read, Prabhuji. हाँ Hare जी, Krishna. प्लीज पढ़िए। One who sees the super soul equally present everywhere in every living being does not degrade himself by his mind. Thus he approaches the transcendental destination. Purport: the living entity, by accepting his material existence, has become situated differently than in his spiritual existence. But if one understands that the Supreme is situated in his Paramatma manifestation everywhere, that is, if one can see the presence of Supreme Personality of Godhead in every living thing, he does not degrade himself by a destructive mentality, and he therefore gradually advances to the spiritual world. The mind is generally addicted to sense gratifying processes, but when the mind turns to the super soul, one becomes advanced in spiritual understanding. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। यहाँ ट्रांसलेशन बता रहे हैं, वन हु सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरी लिविंग बीइंग डज नॉट डिग्रेड हिमसेल्फ बाय हिज माइंड, thus he approaches the transcendental destination। मतलब कि जो भी व्यक्ति परमात्मा को, सुपर सोल को देखता है कि हर एक लिविंग एंटिटी में है, वो गलत कामों में नहीं पड़ता, ठीक है ना, और अपने मन को, दिमाग को वो अनकंट्रोल्ड तरीके से गलत चीजों में लगने नहीं देता। पर्पट में प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिविंग एंटिटी बाय एक्सेप्टिंग हिज मटेरियल एग्जिस्टेंस हैज बिकम सिचुएटेड डिफरेंटली देन इन हिज स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब कि अभी जो मटेरियल वर्ल्ड में जीवा कर रही है इस शरीर में, ये काफ़ी अलग है जो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है उससे। लेकिन अगर उसको पता लग जाए कि मैं स्पिरिचुअल हूँ और मेरी ये नेचर है, और उस तरीके से वो एक्ट करने लग जाए, ठीक है ना, तो उसको ये ट्रांसेंडेंटल विजन आ सकती है। और उसको पता लग जाता है जब वो एडवांस होता है स्पिरिचुअली कि सुप्रीम लॉर्ड परमात्मा हर जगह है, एंड वो परसेप्शन आने लग जाती है कि हर एक लिविंग एंटिटी के अंदर जो है वो भगवान उनके साथ है, परमात्मा, और हर एक जीवा जो है वो भगवान का अंश है। The mind is generally addicted to sense gratifying processes, but when the mind turns to super soul, it becomes advanced in spiritual understanding। तो मन जो है वो जनरली इंद्रियों के कंट्रोल में चला जाता है, और इंद्रियां जैसे करती है वैसे मन को भी अच्छा लगने लग जाता है करना। लेकिन अगर वही मन भगवान के चरणों में लगे तो स्पिरिचुअल विजन, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, और उससे जो है व्यक्ति जो है स्पिरिचुअली एडवांस हो सकता है। जैसे एक संत थे, उन्होंने ये वैष्णव गीत भी लिखा था, भज हुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणर विंदरे, कि माइंड को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, मन इधर उधर जाता है, दूसरी चीज़ों में जाता है और डिग्रेड होने लग जाता है। लेकिन अगर उसको ट्रांसेंडेंटल विजन, उसको पता है कि ये भगवान जो है वो हर जगह है, परमात्मा जो है हर जगह है, अगर ऐसी परसेप्शन होती है तो फिर उसका मन गलत चीज़ों में जाता नहीं है। जैसे आप सोचो, अगर आप कोई चीज़ गलत करने वाले हो और आपको पता है कि भाई उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए
जो है अप्रूवल नहीं मिला हुआ गवर्नमेंट से या लॉ से, तो आप बड़े कॉशियस रहोगे जब आपको देखेगा कि हाँ कोई पुलिस वाला है। अगर पुलिस वाला नहीं होगा तो आप कॉशियस नहीं रहोगे, लेकिन अगर पुलिस वाला होगा तो आप बहुत कॉशियस रहोगे। आप रेड लाइट नहीं तोड़ोगे, आप कोई ऐसे चीज़ नहीं करोगे जैसे पुलिस पकड़े। लेकिन अगर आप देखते हो कि पुलिस वाला नहीं है वहाँ, तो हो सकता है आप गड़बड़ कर जाओ, स्पीड इंक्रीज कर जाओ स्पीड लिमिट में, या रेड लाइट जो है वो गलती से टूट जाए आपसे, या फिर कोई और जो है लॉ वो ब्रेक हो जाए, लेकिन आपको पता है कि कोई नहीं है वहाँ पे, तो आप लेस केयरफुल हो सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है कोई है तो आप बहुत ज़्यादा केयरफुल रहोगे। उसी तरीके से जब जो व्यक्ति को हर जगह भगवान का परसेप्शन हो रहा है, वो व्यक्ति पाप करने के लिए एक्चुअली कभी भी उसकी इच्छा नहीं करेगी, उसका मन नहीं करेगा करने का, क्योंकि अभी उसे साक्षात दर्शन हुए भगवान के, तो उसकी प्रोपेंसिटी आती है पाप करने। तो ये फर्क है स्पिरिचुअली एडवांस व्यक्ति और ऑर्डिनरी व्यक्ति। ओके, तो हमने 3 श्लोक किया आज, 27, 28, 29। तो एक बार हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से करे हमने। तो 27 में भगवान बोल रहे हैं कि जो भी स्थावर और जंगम, मूविंग और नॉन लिविंग चीज़ें हैं, वो सब की सब बनी है किसकी? फील्ड ऑफ एक्टिविटी और नोअर ऑफ द फील्ड की। मतलब कि नोअर ऑफ द फील्ड में आ गया आत्मा और परमात्मा दोनों ही, क्योंकि दोनों को ही पता है नोअर ऑफ द फील्ड। और फील्ड क्या है? फील्ड है ये शरीर। तो ये शरीर और शरीर के कॉम्बिनेशन से ही सारे चीज़ें बनी हुई हैं, लिविंग एंटिटी आसपास। और फिर 8th में बोल रहे हैं कि जो नोअर है, मतलब आत्मा और परमात्मा है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, और शरीर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। और 29th में बता रहे हैं, वन हु सीज द सुपर सोल इक्वली प्रेजेंट एवरीवेयर in every living being, does not degrade himself by his mind, thus he approaches the transcendental destination। और जिसको आत्मा परमात्मा ये सब परसेप्शन हो रहा है, वो अपने मन को गलत चीज़ों में लगने नहीं देता और डिग्रेड होने नहीं देता, और इस तरीके से वो एडवांस करता रहता है स्पिरिचुअली। हमने ये सब चीज़ें पढ़ी। अब आने वाले दिनों में हम लास्ट पार्ट जो है, लास्ट सेक्शन जो है इस चैप्टर का, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो विल मीट अगेन टुमारो। किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट, कोई पॉइंट है बिफोर वी एंड? मैं सारे के सारे ना सेशंस अपलोड कर दूंगा आने वाले टाइम में, तो फिर आप लोगों के पास होगा, यू कैन वॉच जो भी आपका मिस हुआ। आज के लिए हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ग्रंथराज भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।